हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लोज टेस्ट की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, डेली 7 AM में आके हम लोग नॉन ग्रामेटिकल सेगमेंट क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। और इवनिंग की बात करें तो 8-10 PM पे आके हम लोग डेली वोकैब का सेगमेंट पढ़ते हैं या ग्रामर का। तो आइए क्लोज टेस्ट का आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए 7 नंबर पार्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 6 तक जो बच्चे पहले ना देखे हों तो वो पार्ट डिस्कस मैंने कर दिया है, उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि क्लोज टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्रूशियल होते हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो इन चीज़ों को करके समझ के आएंगे तब यहाँ काफ़ी मदद होगी। ये जो आया हुआ क्लोज टेस्ट है ये स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D 2017 में आया है, यानी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। इसके पहले मैंने बैंक के SBI PO का कराया था और CPO का शायद कराया था और CGL टायर 2 लेवल का कराया था। आज हम लोग कर रहे हैं स्टेनो का। तो बैंक, SSC और डिफेंस हर एक एग्ज़ाम को मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया, अच्छे से समझिएगा जिससे एक ही बार में समझ में आ जाए। लिखा है एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। टूल मतलब यंत्र होता है, उपकरण। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो शिक्षा होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है या औजार होता है। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण औजार होता है फॉर एवरीवन, हर किसी व्यक्ति के लिए। शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र होता है या औजार होता है या उपकरण होता है हर एक व्यक्ति के लिए। टू इन लाइफ, जीवन में, एंड गेट समथिंग डिफरेंट। शिक्षा जो है हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है लाइफ में कुछ करने के लिए, और एंड गेट समथिंग डिफरेंट, और अलग या हट कर कुछ करने के लिए। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप लोग। एजुकेशन के माध्यम से हम लोग अपनी लाइफ में सक्सीड होते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, और प्रीपोजिशन भी देखें तो सक्सीड के साथ इन आता भी है, तो प्रीपोजिशन से भी कर सकते थे। प्रीसीड का जो मतलब होता है, इसका मतलब पूर्ववर्ती होता है, यानी पिछला, पूर्ववर्ती। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना, युद्ध वगैरह से रिट्रीट करना। और जो डिक्री होता है, डिक्री का मतलब एक तरीके से आज्ञा होता है, कमांड होता है। तो सक्सीड मतलब सफल होना, प्रीसीड मतलब पूर्ववर्ती, रिसीड का मतलब पीछे हटना, और डिक्री का मतलब आज्ञा होता है। या तो आप इसके बैकग्राउंड से समझ सकते हैं कि शिक्षा के थ्रू हम लोग लाइफ में सक्सीड, सफल होते हैं, या फिर वोकैब से समझ सकते हैं कि इन प्रीपोजिशन जो है वो सक्सीड के साथ आता है। तो पहले में जो आंसर होगा वो सक्सीड होगा। अब पूरा पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो शिक्षा होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है फॉर एवरीवन, हर किसी व्यक्ति के लिए, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए, एंड गेट समथिंग डिफरेंट, और जीवन में कुछ अलग करने के लिए। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहले में आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसकी PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल सक्सेस हब का, सक्सेस हब 247 जो ये टेलीग्राम चैनल बना उसी में इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगला देखिए, इट हेल्प्स। इट हेल्प्स यह मदद करता है। इट किसके लिए आया? एजुकेशन के लिए। प्रोनाउन टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा कि जिसका जेंडर नहीं क्लियर रहता उसके लिए इट लगाते हैं। तो एजुकेशन बोलिए या इट बोलिए, लेकिन नाउन को बार बार नहीं रिपीट करते, इसलिए प्रोनाउन लगाते हैं। तो एजुकेशन इट, चाहे इट बोलिए चाहे एजुकेशन। तो इट हेल्प्स यह मदद करता है। एलाट एडवर्ब होता है। एलाट, एलाट अकेले आएगा तो एडवर्ब होगा, और एलाट ऑफ आएगा तो डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ अकेला आया है तो एलाट होता है, एडवर्ब है। तो इट हेल्प्स एलाट, यह मदद करता है बहुत ज़्यादा। एलाट मतलब बहुत ज़्यादा, और इट है वही नॉलेज मतलब एजुकेशन। तो इट हेल्प्स एलाट, यानी एजुकेशन हेल्प एलाट, एजुकेशन बहुत मदद करता है। इन लिसनिंग, लिसनिंग, लिसन मतलब कम करना। तो इन लिसनिंग द चैलेंजेस, यानी चुनौतियों को कम करने में जो नॉलेज, ये एजुकेशन शिक्षा होती है वो मदद करती है। अब ये चुनौतियां या चैलेंजेस कौन है? ऑफ डिफिकल्ट लाइफ, जो इस कठिन जीवन की जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को कम करने में जो ये शिक्षा होती है वो मदद करती है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया है। अगला गेन। गेन ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट चाहिए। थ्रो आउट, गेन जो प्राप्त किया गया था, थ्रो आउट द एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन के द्वारा, थ्रो आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से,
पूरी तरीके से या पूरी तरह, गेन थ्रू आउट द एजुकेशन, जो एजुकेशन के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब एजुकेशन के द्वारा क्या मिलती है, आप बताइए। एजुकेशन से एकदम कॉमन सी बात है, नॉलेज मिलता है। तो आप देखिए, ट्रिक्स मतलब होता है धोखा, ट्रिक्स मतलब होता है धोखा, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन वर्णन, और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो माय डियर, यहाँ तो ऑलरेडी एजुकेशन है ना, तो जब एजुकेशन है तो ये वाला एजुकेशन तो दोबारा एक ही सेंटेंस में आएगा नहीं, और एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को ज्ञान मिलता है। तो आप नॉलेज लगाइए, तो कह रहा है नॉलेज गेन, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, गेन प्राप्त किया गया है थ्रू आउट द एजुकेशन, ज्ञान जो एजुकेशन के शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, पीरियड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यानी ईच एंड एवरी का मतलब प्रत्येक, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास, अबाउट देयर लाइफ, यानी जिन लोगों को अपने जीवन के बारे में बड़ा आत्मविश्वास है या अपने बारे में आत्मविश्वास है, उनके द्वारा, हर एक व्यक्ति के द्वारा नॉलेज को क्या किया गया है, प्राप्त किया गया था या प्राप्त किया गया है। अब आगे आइए, तीसरे में देखते हैं। तीसरे में जो क्वेश्चन है, वो ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये है, गेन्स। गेन्स मतलब होता है कोई चीज़ गेन करना, प्राप्त करना। इंश्योर का मतलब कोई चीज़ सुनिश्चित करना, कोई चीज़ क्या कर देना, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। इनेबल्स का मतलब होता है योग्य बनाना, योग्य बनाना। और एश्योर का मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या भर लें, यहाँ पे अगर नॉलेज भर लें, यहाँ पे सेंटेंस खत्म है। तो नॉलेज गेन थ्रू आउट, नॉलेज प्राप्त किया जाता है थ्रू आउट द एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से या पूरी तरीके से एजुकेशन शिक्षा से नॉलेज को प्राप्त किया जाता है। पीरियड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ, जो लोग अपने जीवन को लेके या अपने बारे में बड़े आत्मविश्वासी हैं। यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हो रहा, तो थोड़ा रुके रहिए, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे, याद किए रहिएगा कि तीसरा छुटा है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चौथे में लिखा है, कह रहा तीसरा, देखिए, इट ओपन्स या खोलता है। इट कौन, वही क्या, एजुकेशन। इट ओपन्स यानी शिक्षा खोलती है वेरियस डोर्स, वेरियस मतलब अनेक, डोर्स मतलब दरवाज़ों को, यानी जो शिक्षा है वो अनेक दरवाज़ों को खोलती है। टू द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अचीविंग बेटर, अच्छे से अच्छे चीज़ को प्राप्त करने का जो अवसर होता है, उसके दरवाजे को शिक्षा खोलती है। इन लाइफ मतलब जीवन में, और जीवन में टू प्रमोट्स मतलब उन्नति करने के लिए, कैरियर मतलब ग्रोथ। और ऐसा क्यों करती है, करियर में यानी जीवन में ग्रोथ हो, उन्नति हो, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करती है, शिक्षा क्या करती है भाई, अलग अलग तरीके से दरवाज़ों को खोल देती है या मदद करती है। तो चौथे में देखते हैं हम लोग क्या आएगा, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह, क्या होता है, संदेह। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान या आदर। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वस्तु, या वर्ब बनाएंगे तो विरोध करना। और प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है आशा, कहते नहीं आशा की किरण। तो यह प्रोस्पेक्ट लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ वस्तु की बात नहीं हो रही, आदर की बात नहीं हो रही है, संदेह की बात नहीं हो रही है। यहाँ कह रहा है कि अच्छे से समझिएगा, ये सारे पैसेज काफ़ी अच्छे ठीक ठाक लेवल के हैं, तो समझिएगा अच्छे से। इट ओपन्स यानी यही जो एजुकेशन है, ओपन्स खोलता है, वेरियस डोर यानी अलग अलग तरीके के दरवाज़ों को खोलता है। टू ओपन अपॉर्चुनिटीज़ अचीविंग बेटर प्रोस्पेक्ट इन लाइफ, जो जीवन में आशा की जो किरणें हैं उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग दरवाजे खोल देता है, यानी कई अवसर प्रदान कर देता है। टू प्रमोट्स कैरियर ग्रोथ यानी जीवन के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन मदद करता है, एजुकेशन। तो 4 तक हो गया। अब 5वें पे आते हैं हम लोग। देखो बाबू, ये बड़े बड़े पैसेज हैं, यूनिक पैसेज हैं, इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, डिफ़िकल्ट पैसेज हैं, तो इसलिए करने में टाइम लगेगा। अब मैं भी चाहूँ तो बहुत आसान आसान करा दूँ 10-10 मिनट में, लेकिन उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये सब कर लेंगे तो बड़े बड़े ऑटोमेटिक पैसेज आप कर लेंगे। 5वें से देखिए,
मेनी मतलब बहुत सारे, अवेयरनेस मतलब जागरूकताएं, प्रोग्राम्स, मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारी जागरूकता फैलाने वाले जो प्रोग्राम हैं। हैज़ बीन रन, रन का मतलब दौड़ना भी होता है, रन का मतलब चलाना भी होता है। आई रन अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ। आई एम रनिंग इन द फील्ड, मैं फील्ड में दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ना और चलाना दोनों होता है, यानी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों वर्ब होती है रन। तो यहाँ पे कह रहा है मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे जागरूकता फैलाने वाले जो कार्यक्रम हैं, हैज़ बीन रन वो चलाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टू इन्हेंस बढ़ाने के लिए, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की वैल्यू को, यानी शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन रूरल एरियाज, रूरल मतलब ग्रामीण होता है, एरियाज मतलब क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। फिर देखिए इट ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, जो इट्स ब्रिंग्स यह लाता है, इट कौन, एजुकेशन, तो एजुकेशन ब्रिंग्स लाता है, फीलिंग मतलब भावना, ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता का, एमंग मतलब बीच में, ऑल पीपल मतलब सभी लोगों के, सभी लोगों के बीच में समानता का भाव लाती है कौन, एजुकेशन शिक्षा, इन द सोसाइटी मतलब समाज में, एंड और प्रमोट्स और प्रमोट करती है, उन्नत करती है, ग्रोथ प्रमोट्स उन्नत, और उन्नति को क्या करती है, बढ़ावा करती है। एंड और, एंड हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है, तो जब इधर ग्रोथ है ना तो इधर भी पॉजिटिव वर्ड ग्रोथ से रिलेटेड आएगा। तो देखते हैं डेवलपमेंट मतलब विकास, तो सही तो है, ये भी तो पॉजिटिव वर्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तन। इंटर में आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा भी होगा। इनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण, नवीनीकरण, और क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण, क्रिएट होता है ना, उसी से क्रिएशन बना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 5वें नंबर में, तो ग्रोथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी लगाएंगे, इनोवेशन थोड़ी लगाएंगे, क्रिएशन थोड़ी लगाएंगे। डेवलपमेंट, ग्रोथ भी होता है एक तरह का क्या, उन्नत, और डेवलपमेंट मतलब भी विकास, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लगेगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी उन्नति और विकास ऑफ द कंट्री मतलब देश का, ठीक है। फिर देखिए एजुकेशन प्लेज अ पैरामाउंट रोल, जो शिक्षा है प्लेज मतलब निभाती, प्ले मतलब खेलना भी होता है, निभाना भी होता है, तो एजुकेशन प्लेज निभाती है अ पैरामाउंट रोल, पैरामाउंट मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या फिर महत्वपूर्ण, तो एजुकेशन प्लेज अ पैरामाउंट रोल, एजुकेशन जो शिक्षा है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन मतलब में, द एजुकेशन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी इस तकनीक वाले संसार में जो शिक्षा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब टेक्नोलॉजिकल कैसी, टेक्नोलॉजी कैसी होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। तो अब आप देखिए 6 नंबर में क्या आएगा, 6 नंबर में हम अगर देखें हम लोग, आप लोग क्लोज टेस्ट सारे बच्चे देखते नहीं हैं, और क्लोज टेस्ट वगैरह काफ़ी नंबर गेन कराता है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे भागते भी हैं, अपने से भी नहीं करते, बिना इससे सिलेक्शन होगा नहीं माय डियर, ग्रामर चाहे जितनी पढ़ लीजिए। तो 6 नंबर में देखिए यहाँ से हमें पढ़ना था, एजुकेशन शिक्षा प्लेज अ पैरामाउंट रोल, जो शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इस तकनीकी वाले संसार में एजुकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आनसेट का मतलब आक्रमण या हमला होता है, आनसेट का मतलब हमला, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, एकदम नया, आधुनिक, एंसेंट मतलब प्राचीन, हिस्ट्री वगैरह के लिए एंसेंट हिस्ट्री बोलते हैं, पुराना, और ट्रेडिशनल ये जैसे फैशन वगैरह होता है ट्रेडिशनल, या रीति रिवाज रिचुअल्स होती हैं, ट्रेडिशनल परंपरागत, तो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। तो अगर आपको कोलोकेशन मैंने पीछे बताया था, तो कोलोकेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल जो है उसके लिए ये ट्रेडिशनल कभी नहीं आएगा, एंशिएंट नहीं आएगा, और ये आनसेट नहीं आएगा। हाँ टेक्नोलॉजी जो होती है वो मॉडर्न होती है, आधुनिक, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मॉडर्न लगेगा, तो कह रहा है द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। फिर अगला चलते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर जो हम लोगों का है माय डियर, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है नावडेज, नावडेज का मतलब आजकल या फिर इन दिनों, आजकल देयर आर मेनी वेज, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं या रास्ते हैं,
टू इन्हेंस बढ़ाने का द एजुकेशन मतलब शिक्षा को। आजकल यहाँ पर शिक्षा को सुधारने का या शिक्षा को बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। एजुकेशनल लेवल यानी यहाँ आजकल यहाँ पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। द होल क्राइटेरिया मतलब मापक या पैमाना, होल मतलब संपूर्ण, द होल क्राइटेरिया संपूर्ण पैमाना ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का संपूर्ण पैमाना है बीन चेंज बदल दिया गया है। नाउ मतलब अब, शिक्षा का जो संपूर्ण पैमाना है आज यानी अब इस समय पूरी तरीके से बदल गया है। वी कैन स्टडी हम लोग कैन स्टडी पढ़ सकते हैं, थ्रो मतलब माध्यम से, द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स यानी जो दूर से ही प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके जरिए हम लोग पढ़ सकते हैं। आजकल देखिए ऑनलाइन स्टडी हो गई, आप 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो वहीं से आप पढ़ सकते हैं। तो कह रहा वी कैन स्टडी थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, दूर से चलाए जाने वाले प्रोग्राम यानी कार्यक्रम के जरिए आजकल हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आफ्टर किसके बाद, आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड यानी 12 पास करने के बाद या 12 स्टैंडर्ड पास करने के साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, विद और क्या द, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है तो 7 नंबर में हम लोगों को देखना है। ट्रिप का मतलब यात्रा होती है, कहते हैं नहीं हम लोग छोटी ट्रिप पे जा रहे हैं। रेस्ट का मतलब होता है आराम और जॉब का मतलब होता है नौकरी। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, वर्ब बनाएंगे तो विरोध करना और नाउन बनाएंगे तो वस्तु। तो यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा और रेस्ट नहीं लगेगा, ट्रिप नहीं लगेगा। आप कहोगे सर आपको आंसर याद होगा इसीलिए इतना जल्दी से काट दे रहे हैं। नहीं माय डियर, यहाँ पे थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश करिए मैंने तुरंत क्यों काट दिया। कह रहा है कि वी कैन स्टडी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, थ्रो मतलब के माध्यम से या के जरिए, द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो दूर से प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके जरिए हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं पास करने के बाद हम लोग दूर से ही जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके जरिए हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और टुगेदर विद मतलब साथ साथ, और इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, जॉब। देखिए बहुत सारे बच्चे जो जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ हम पढ़ाई भी कर सकते हैं ना। पहले क्या होता था, ऑफलाइन बैचेस में आपको जाना पड़ता था तो आप नहीं पढ़ाई कर पाते थे, एक टाइमिंग सेटिंग होती थी। लेकिन अब क्या है, आप अपना जॉब भी कर रहे हो और शाम को ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लिए। तो वही कह रहा है जॉब के साथ साथ, ना कि वस्तु के साथ साथ, ना कि आराम के साथ साथ, ना कि ट्रिप के साथ साथ, जॉब नौकरी के साथ साथ। तो ये कॉन्टेक्स्ट की डिमांड है कि यहाँ पे जॉब आए। अगला देखिए, अगला कह रहा है 8 नंबर। तो 8 नंबर अगर देखा जाए, 8 नंबर अगर देखा जाए तो कह रहा है, 8 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो 8 नंबर लिखा है एजुकेशन इज़ नॉट सो कास्टली। सो मतलब इतना ज़्यादा, कास्टली मतलब महंगा। एजुकेशन नॉट सो कास्टली यानी शिक्षा जो है अब इतनी महंगी नहीं है। एनीवन की कोई भी व्यक्ति विद लेस मनी, कोई भी व्यक्ति विद लेस मनी मतलब बहुत कम पैसे में स्टडी पढ़ाई कर सकता है कंटिन्यूसली मतलब लगातार। यानी अब स्टडी इतनी महंगी नहीं है, अब कोई भी व्यक्ति बहुत कम पैसे में पढ़ाई या अध्ययन कर सकता है। वी कैन हम सकते हैं, गेट वी कैन गेट हम प्राप्त कर सकते हैं, इन द बिग एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बड़े और लोकप्रिय यूनिवर्सिटीज़ में यानी विश्वविद्यालयों में, विथ फीवर फी यानी बहुत कम फीस के साथ, थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग यानी दूर की लर्निंग की पढ़ाई की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और जो बहुत लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। रिवार्ड्स का मतलब इनाम होता है, एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा होती है, और अगर बात करें रिम्यूनरेशन और एडमिशन, तो माय डियर मैं आपको बता दूं जो एडमिशन होता है इसका तो मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है। क्या होता है, प्रवेश होता है। और रिम्यूनरेशन जो है ये किसी भी चीज़ का प्रतिफल। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में आप, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश ले सकते हैं ना, तो ये प्रतिफल नहीं आएगा, प्रशंसा नहीं आएगी, इनाम नहीं आएगा। एडमिशन आ सकता है कि अब दूर से ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं और वहाँ पढ़ सकते हैं दूर बैठे हुए। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। तो माय डियर 9 नंबर जो हम लोगों का पैसेज है वो कह रहा है, 9 नंबर पैसेज की बात करें
तो लिखा है अदर स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो और छोटी छोटी ट्रेनिंग करने वाली इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं, आर प्रोवाइडिंग, वो भी प्रोवाइड कर रही हैं यानी प्रदान कर रही हैं एजुकेशन मतलब शिक्षा को, टू इनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए, द लेवल इन द फील्ड। अब कह रहा इनहेंस द लेवल यानी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का। अब देखते हैं तो स्किल मतलब कुशलता या निपुणता। फिजिकल मतलब तो शारीरिक या भौतिक, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। न्यूट्रिशनल का मतलब होता है पोषक संबंधित यानी खाने पीने की चीज़ें से, पौष्टिक चीज़ें। ग्रोथ मतलब उन्नत, तो शिक्षा से ना तो ग्रोथ का मतलब है, ना तो पोषक संबंधी मतलब है, ना तो फिजिकल। स्किल आएगा, स्किल इसलिए आएगा क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो कह रहा है कि अदर स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो छोटी छोटी इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं जो ट्रेन कर रही हैं, वो आर प्रोवाइडिंग, वो भी प्रदान कर रही हैं एजुकेशन शिक्षा टू इनहेंस द स्किल यानी आपकी योग्यता को, स्किल मतलब योग्यता, कुशलता, दक्षता, आपकी दक्षता के लेवल को, स्तर को बढ़ाने के लिए इन द फील्ड, उस क्षेत्र में। तो आइए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला लिखा है आपका सिंपल मतलब साधारण, पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष, मेयर मतलब ना के बराबर, रेयर ना के बराबर, और अनइम्पॉर्टेंट मतलब होता है जो कम महत्वपूर्ण हो। तो इसमें ये सिंपल तो आएगा नहीं, मेयर नहीं आएगा, ना के बराबर, इसमें क्या होगा अनइम्पॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। इनहेंस द पर्टिकुलर होगा ना, इनहेंस द पर्टिकुलर, इनहेंस द स्किल लेवल इन द पर्टिकुलर फील्ड ना, किसी भी पर्टिकुलर स्थान में वहाँ के बच्चों की स्किल को बढ़ाने के लिए ये एजुकेशन काम आता है ना माय डियर। यहाँ पे आप अनइम्पॉर्टेंट थोड़ी है एजुकेशन, ना के बराबर थोड़ी है, और आसान थोड़ी है एजुकेशन। वहाँ किसी कोई एक पर्टिकुलर स्थान होगा, वहाँ के बच्चों में या वहाँ के स्टूडेंट में स्किल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए, आपको मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो शिक्षा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है फॉर एवरीवन टू सक्सीड इन लाइफ, हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में सफल होने के लिए, एंड गेट समथिंग डिफरेंट, और कुछ हटके या अलग करने के लिए। इट हेल्प्स ए लॉट, या बहुत ज़्यादा मदद करती है इन लिसनिंग द चैलेंज ऑफ डिफ़िकल्ट लाइफ, जो कठिन पूर्ण ये ज़िंदगी है उसकी चुनौतियों को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर कह रहा नॉलेज गेन थ्रू आउट द एजुकेशन, यानी जो शिक्षा है जो तो एजुकेशन के थ्रू प्राप्त की गई है, जो नॉलेज है जो एजुकेशन के थ्रू प्राप्त किया गया है, पीरियड, अभी तीसरे में मैंने कहा था, अभी बताते हैं क्या भरना है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ, और हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, आत्मविश्वासी हो जाता है शिक्षा के माध्यम से। इट ओपन्स वेरियस डोर्स, या अनेक प्रकार के दरवाज़ों को खोल देती है, टू द अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो अपॉर्चुनिटी, अवसर के दरवाजे को, ये अनेक प्रकार के अवसर के दरवाज़ों को खोल देती है ऑफ अचीविंग बेटर इन लाइफ, यानी अच्छी चीज़ों को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। इन लाइफ मतलब जीवन में, टू प्रमोट्स कैरियर ग्रोथ। मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे जो जागरूकता फैलाने वाले प्रोग्राम हैं, हैज़ बी रन बाई द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, टू इन्हेंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन की महत्व को बढ़ाने के लिए इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। इट ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ इक्वलिटी एमंग ऑल पीपल इन द सोसाइटी, यह क्या करता है, एक ऐसी भावना उत्पन्न करता है शिक्षा की, समाज में सब लोग क्या हैं, समान भावना रखें, समानता का भाव रखें। एंड प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और प्रमोट क्या करें, ग्रोथ को और मतलब उन्नति को और विकास को प्रमोट करें ऑफ द कंट्री में। एजुकेशन प्ले अ पैरामाउंट रोल इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, यानी जो आधुनिक ये जो तकनीकी वर्ल्ड संसार है, उसमें जो एजुकेशन शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नाउ-अ-डेज, आजकल, देयर आर मेनी वेज, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं टू इन्हेंस, बढ़ाने का, द एजुकेशन लेवल, एजुकेशन के स्तर को।
द होल क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल या दृष्टिकोण या मापक या पैमाना है बीन चेंज, वो बदल गया है। नाउ मतलब अब। वी कैन स्टडी थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, हम लोग दूर से ही डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। आफ्टर द 12 स्टैंडर्ड यानी 12 के बाद, टुगेदर विद द जॉब, और साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट सो कास्टली, एजुकेशन इतना कास्टली नहीं है। एनी वन विद लेस मनी, कोई भी व्यक्ति बहुत कम पैसे में स्टडी कंटिन्यूसली लगातार पढ़ाई कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। तो वी कैन get job in a big and popular we can get admission in the big and popular universities, हम लोग अब एडमिशन यानी प्रवेश पा सकते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर किस में भैया, पॉपुलर लोकप्रिय यूनिवर्सिटीज़ में, विथ फीवर फीस, फी बहुत कम फीस के साथ, थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू। अदर स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं आर प्रमोटिंग, वो भी प्रमोट कर रही हैं एजुकेशन, शिक्षा को, टू इन्हांस द स्किल लेवल, निपुणता की लेवल को, स्तर को बढ़ाने के लिए इन द पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक व्यक्तिगत क्षेत्र में। अब आइए तीसरा नंबर जो हम लोगों का छूटा था उसको देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, सारे बच्चे शेयर वगैरह कर दिया करिए, लाइक वगैरह कर दिया करिए। क्लोज टेस्ट बहुत कम लोग कराते हैं, बच्चों को समझ में भी नहीं आता, फिर भी मैं करा रहा हूँ, सपोर्ट करिए। नहीं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे तो मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे चल के बंद करना ही पड़ेगा। तो जैसा हो, मैं अपने हिसाब से बहुत बेस्ट करा रहा हूँ। बाकी आप कहीं भी क्लोज टेस्ट यूट्यूब में पढ़ा है देख लीजिए, फिर मेरा देखिए, खुद ही आपको आइडिया लगेगा। अब तीसरे में बात करें, गेंस प्राप्त करना, इंश्योर सुनिश्चित करना, इनेबल्स योग्य बनाना, या श्योर भरोसा दिलाना। तो मेरे भाई अगर देखा जाए तो पीरियड, जो एजुकेशन पीरियड है, वो इंश्योर सुनिश्चित करता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को, और कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ, और जीवन के बारे में वो कॉन्फिडेंट बनाता है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ इन होता तो और अच्छा होता, माय डियर नहीं है तो क्या करोगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या लगा लीजिए, इंश्योर, क्योंकि पैसेज का जब हमने थीम पढ़ा तो यहाँ हर एक तरीके से सुनिश्चितता की ही बात की जा रही है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, कमेंट वगैरह के जरिए बताइएगा। और मैंने एक वीडियो आपके लिए कल ही अपलोड कर दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है उस सिलेबस में। और मेरा एक पेड बैच आ रहा है, उसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। वो कंप्लीट बैच है, उसमें बहुत कम फीस में है, 999 रुपये में मात्र फीस में है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, जिससे आपका एक कंप्लीट कोर्स कराया जा सके। आज का जो काम है वो ये है कि पैसेज नंबर 8 जो CHSL 2019 में आया है, इसका क्वेश्चन करिए, आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हर दिन मैं एक क्लोज टेस्ट आपके लिए देता हूँ, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा, ताकि जो मैं ये आपको आइडिया दिया हूँ आप समझ पाए हैं कि नहीं। और काफ़ी बच्चे आजकल आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला हूँ किसी दिन पूरे जितना मैं काम दिया रहूँगा सब छोटे छोटे पैसेज को एक ही दिन में डिस्कस मैं कर दूँगा। तो आप लोग अपनी तरफ से सारे बच्चे आंसर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आंसर करेंगे माय डियर तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी बात, गलत होगा सही होगा इसका टेंशन ना लीजिए, सारे बच्चे आंसर करिए, सही गलत देखिए। जब तक आप नहीं चाहेंगे कहाँ से चीज़ें आएंगी। बच्चा ग्रामर पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, बिना नॉन ग्रामेटिकल के नहीं हो सकता। इसलिए ये पोर्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये जल्दी से समझ में नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह की जब 400-500 क्लोज टेस्ट करेंगे तब आइडिया डेवलप होगी। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कराऊंगा। अभी तो 8 नंबर में पहुंचे हैं, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।